एक्सरसाइज 9.4 और इसमें है स्पेशल सीक्वेंसेस। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंसेस में आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है समेशन आर, आर फ्रॉम 1 to n। तो आर को अगर 1 से लेके n तक पुट करेंगे तो आपको n टर्म्स मिलेंगे और फिर उनको ऐड करना है। तो आर को 1 रखिए, ये 1 आ जाएगा, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, ऐसे 1 से लेके n तक रखना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है एपी का। ये n/2 a प्लस एल, तो a 1 हो गया और l n हो गया। फिर इसके बाद है समेशन आर स्क्वायर, इसमें r की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। r की वैल्यू 1 डालिए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। फिर समेशन आर क्यूब, इसमें r 1 से लेके n तक होता है। इसमें r को 1 रखेंगे तो 1 क्यूब आएगा, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, इस तरह से ये चलते चलते n क्यूब तक आएगा। और ये जो समेशन आर क्यूब है ये इसका होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। समेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर जिसमें r नहीं होगा, तो r को 1 पुट करेंगे तब भी k आएगा, 2 पुट करेंगे तब भी k आएगा, तो k आएगा n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k इंटू n। जैसे समेशन 2 की वैल्यू निकालनी है तो वो 2n हो जाएगा, समेशन 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3n हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले इस टॉपिक में यूज होंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऐसे ना भाई। हाँ बेटा बोलो। सर ये वाला कट नहीं हो गया सिलेबस से? नहीं, जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये जो फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन कट हुआ है। ये एक्सरसाइज तो है बेटा, जो गाइडलाइन है ये है उसमें ये टॉपिक डिलीट करे गए, डेरिवेशन ऑफ समेशन आर स्क्वायर, इनके फॉर्मूले के डेरिवेशन कटे हुए हैं। आपके स्कूल में बोला है कि ये एक्सरसाइज नहीं आएगी? नहीं सर, डेरिवेशंस का ही बोला था। है ना, तो डेरिवेशंस नहीं आएंगे, एक्सरसाइज तो आएगी बेटा, इसलिए मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, सिर्फ फॉर्मूले लिखा है यार। तो सम ऑफ n टर्म्स, Sn की वैल्यू निकाली है व्हेन nth टर्म इज गिवन, व्हेन जनरल टर्म इज गिवन। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि किसी सीक्वेंस का आपको rth टर्म गिवन है 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 5, और आपको इसके n टर्म्स का सम पता करना है, Sn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Sn की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? Sn को हम लिख सकते हैं समेशन AR, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये Sn का फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म में यानी कि AR में या AN जो भी कुछ दिया हुआ है, अगर AR दिया हुआ है तो AR में समेशन लगा देंगे, AN दिया हुआ है तो AN में समेशन लगा देंगे, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक रखेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें r को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा A1, फिर r को 2 रखोगे तो A2, r को 3 रखोगे तो A3, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो Sn को हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें AR की वैल्यू पुट कर दीजिए,
जैसे ए आर की वैल्यू दे रखी है 2r² + 3r + 5। तो समेशन की प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो प्लस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, आप इन सबको सेपरेट कर सकते हो, समेशन 2r², फिर समेशन 3r, फिर समेशन 5, और उसमें r की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। इसमें भी r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इसमें भी r की वैल्यू 1 से लेके n तक। फिर जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 2 समेशन r², फिर 3 समेशन r, और अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसको समेशन के अंदर ही देने देंगे। r की वैल्यू 1 से लेके n तक, फिर r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और फिर r की वैल्यू 1 से लेके n। ये फॉर्मूले आपको अभी लिखवाए थे, इन फॉर्मूले को पुट कर देंगे। तो अभी हमें इसमें सिर्फ इतना सीखना है कि अगर आपको जनरल टर्म गिवन है, ए आर गिवन है या ए एन गिवन है, तो उसमें समेशन लगाने से एसएन आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो देखेंगे कि उसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस। एक एग्जांपल देखिए बेटा, फाइंड सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 × 3 + 2 × 5 + 3 × 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसका फर्स्ट टर्म है 1 × 3, ये सेकंड टर्म है 2 × 5, थर्ड टर्म है 3 × 7। एक सीक्वेंस गिवन है और इसके n टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है। ये ना तो एपी है ना जीपी है, तो ना इसमें हम एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना जीपी वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो an की वैल्यू निकालो। तो इसमें दो सीरीज बनी है, देखिए 1 2 3 ये एक एपी है, और 3 5 7 एक एपी है, और दोनों एपीज के टर्म्स को मल्टीप्लाई करा हुआ। तो हम पहले तो nth टर्म निकालेंगे पहले सीक्वेंस का, nth टर्म ऑफ 1, 2, 3। तो जो फर्स्ट एपी है उसका nth टर्म निकालो, और फिर सेकेंड एपी का nth टर्म निकालो, nth टर्म ऑफ 3 5 7 एंड सो ऑन, और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इसका nth टर्म हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, इंटू इसका nth टर्म हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, इसका डी हो जाएगा 2। तो दोनों का nth टर्म निकालिए, ये 1 + n-1 और ये 3 + 2n-2 होगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, और ये 2n + 1 यानी कि 2n² + n होगा। ये nth टर्म की वैल्यू होगी। तो इस तरह से जो सीक्वेंस आपको मिलेंगे, आपको देखना होगा कि उसमें कौन कौन सी सीक्वेंसेस इन्वॉल्व है, उनके nth टर्म निकालो और मल्टीप्लाई करो। इसमें n को अगर हम r पुट करते हैं तो a r की वैल्यू आ जाएगी 2r² + r। ए आर हमने इसलिए निकाला कि n में कंफ्यूजन ना हो। तो Sn की वैल्यू देखिए, Sn क्या होता है? Sn होता है समेशन ए आर, r goes from 1 to n। ए आर की वैल्यू रख दीजिए, तो 2r² + r, r from 1 to n। अब इसको सेपरेट करिए तो ये समेशन 2r² + समेशन r होगी। अभी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, r from 1 to n, ये अंडरस्टूड है कि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो ये हो जाएगा 2 समेशन r², ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये समेशन r हो जाएगा, r from 1 to n। इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं,
आपको जो लिस्ट शुरू में लिखवाई थी समेशन आर और समेशन आर स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते थे। तो समेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला है n+1 2n+1 होल डिवाइड बाय 6 और समेशन आर की वैल्यू हो गई n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और इन दोनों टर्म्स में n इंटू n+1 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म से बचेगा 2n+1/3 और सेकेंड टर्म से बचेगा 1/2 n इंटू n+1। इसका एलसीएम लो 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4n+2 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करो +3 तो ये हो गया n इंटू n+1 और ये 4n+5 डिवाइडेड बाय 6। ये Sn की वैल्यू हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए 3 into 1 square plus 5 into 2 square 7 into 3 square and so on. Find sum to n terms. ठीक है, इसके n टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका nth कैलकुलेट करते हैं। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें देखिए दो एपी है 3 5 7। इसका nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 इनटू फिर दूसरी एपी है 1 2 3। स्क्वायर जो ऊपर लगा हुआ है उसको मत देखिए। एपी है 1 2 3 की। इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म ऑफ 1, 2, 3 और फिर जब nth टर्म आ जाएगा तो उसका स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ऐसे ही nth टर्म का भी स्क्वायर आएगा। तो हमने nth टर्म निकाल के उसको स्क्वायर कर दिया। तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी और ये a प्लस n-1 इंटू डी और इसका स्क्वायर। तो 3 प्लस 2n-2 और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये n स्क्वायर बचेगा। 2n plus 1 into n square that is 2n cube plus n square। ये nth टर्म हो। अगर हम इसमें n को r सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसमें Sn का फॉर्मूला लगा दें। Sn हो जाएगा समेशन ar r from 1 to n। समेशन ar की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर एंड r will go from 1 to n। r 1 से n तक जाएगा तो इसमें आ जाएगा 2 समेशन r क्यूब प्लस समेशन r स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समेशन r क्यूब का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और समेशन r स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और इन दोनों में n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन निकालें तो इधर से बचेगा n इंटू n प्लस 1 और इसमें n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा।
n into n plus 1 by 2 into LCM 3 हो जाएगा 3n into n plus 1, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2n plus 1, तो ये हो गया n into n plus 1 by 2, 3n square plus 3n plus 2n plus 1 divided by 3, n into n plus 1, और ये 3n square plus 5n plus 1 4 divided by 2 3 जा 6, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं वो एपी या जीपी नहीं बनाते, उनका डिफरेंस एपी या जीपी बनाता है। डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस forms an AP or GP। तो डिफरेंस से एपी या जीपी बनता है, उसका एक एग्जांपल देखो। फाइंड सम टू n टर्म्स। फाइंड सम टू n टर्म्स of series 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus 41 and so on। देखिए ये जो सीरीज है इसमें ना तो एपी है ना जीपी है, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12। तो जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको एपी बना रहा है। तो ये इसकी पहचान है कि डिफरेंस करोगे टर्म्स का तो एपी या जीपी बनेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन को कैसे करें? डिफरेंस को बाहर निकालने के लिए हमने n टर्म्स के सम को ऐसे सपोज कर लिया, ये 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 an माइनस 1 और an, इसको हमने Sn कंसिडर कर लिया। अब डिफरेंस करने के लिए इस Sn को एक टर्म आगे शिफ्ट कर देंगे, इसको जो सीक्वेंस है उसको एक टर्म आगे शिफ्ट कर दीजिए, मतलब यहाँ से लिखना शुरू करिए ताकि आगे वाले टर्म के नीचे पीछे वाला टर्म आए, आगे वाले टर्म के नीचे पीछे वाला टर्म आए। ये 5 हो गया, फिर इसके बाद 11 लिखेंगे, फिर ये 19 हो जाएगा, फिर 29 और ये an माइनस 1 आएगा और फिर उसके बाद an आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करिए, दोनों सीक्वेंस को माइनस कर दीजिए, तो ये Sn माइनस Sn 0 हो गया, फिर ये 5 हो जाएगा, 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 11 8, फिर ये 10 12 और देखिए यहाँ पे आके n टर्म्स खत्म हो जाएंगे अप टू n टर्म्स, और ये एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये लास्ट वाला an बचेगा, तो इस an को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये an प्लस 0 यानी कि an हो गया, और ये 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12
अप टू n टर्म। तो आप इसमें एक नोटिस करोगे कि जो डिफरेंस है वो तो एपी बना रहा है, लेकिन इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा है, दिस इज आउट ऑफ एपी, ये एपी का पार्ट नहीं है, तो इसको अलग कर देंगे। 5 को अलग कर दीजिए और ये बन जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, और क्योंकि हमने 5 को अलग कर दिया है तो इसमें एक टर्म कम हो जाएगा, तो इसमें टर्म्स का नंबर एक कम हो जाएगा, तो n-1 टर्म्स हो जाएंगे। तो दिस इज एन एपी ऑफ n-1 टर्म्स, तो ये n-1 टर्म्स का एक एपी हो गया। अब इसके सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की प्लेस पे तो आ जाएगा n-1, a फर्स्ट टर्म दैट इज 6, फिर ये n आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n-1, और d की प्लेस पे आ जाएगा 8 - 6 दैट इज 2, तो 5 प्लस n-1/2 12 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए 2n, और ये -2 इंटू 2 -4 हो, तो 5 प्लस n-1/2 और ये 2n प्लस 8, इसमें 2 कॉमन निकालो तो ये n+4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए an की वैल्यू आ गई, नाउ an इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू n+4, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये n² प्लस 4n माइनस n -4 होगा, तो n² प्लस 3n और ये 5 - 4 प्लस 1 होगा, an हो गया n² प्लस 3n प्लस 1, an आ गया। अब इससे हम sn कैलकुलेट कर सकते हैं। n की जगह अगर r रख दो तो ये हो जाएगा r² प्लस 3r प्लस 1, और sn की वैल्यू हो जाएगी समेशन ar, r फ्रॉम 1 to n, तो ये समेशन r² प्लस 3r प्लस 1, r फ्रॉम 1 to n, समेशन r² r इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3, ये 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन r फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन 1 r फ्रॉम 1 to n। इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं, समेशन r² का फॉर्मूला लगा लीजिए, n+1 इंटू 2n+1/6, और समेशन r का फॉर्मूला हो गया n इंटू n+1/2, और समेशन 1 का फॉर्मूला हो गया kn यानी कि 1 इंटू n, तो n सभी से कॉमन आ जाएगा, n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस 3 इंटू n+1/2 प्लस n कॉमन चला गया तो 1 आ, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो n+1 इंटू 2n+1, 2 3 जा 3 3 जा 9, 9 टाइम्स n+1 प्लस 6, इस 6 को बाहर ले आओ तो n/6, तो ये 2n² प्लस n प्लस 2n+1 प्लस 9n प्लस 9 प्लस 6, n/6 2n² प्लस 9 2 11 and 1 12n
प्लस 16, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 6 और 2 को कॉमन निकालिए, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, n बाई 3, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 8, इसमें n कॉमन निकालो n प्लस 4 और फिर 2 कॉमन निकालो तो ये n प्लस 4, n बाई 3, n प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और n प्लस 2, इसका रिजल्ट हो गया n इंटू n प्लस 4 इंटू n प्लस 2 बाई 3, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 9.4 के ये वाले क्वेश्चन अभी करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, इसी ऑर्डर में करिएगा जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 क्वेश्चन आप अभी करिए और फिर आपका पूरा जो एक्सरसाइज 9.4 एंड मिसलेनियस विद एग्जांपल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से करिए, जो कोई डाउट्स आएंगे तो उसको पूछिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है? बेटा कोई डाउट है तो बताइए, इन चारों क्वेश्चंस पे से कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक ये होमवर्क आप पूरा करके रखिएगा।